सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आज बहुत दिन के बाद आइए फिर से अयोध्या कांड का दोहा छंद चौपाई बहुत ही सरल शब्दों में मैं सुनाने जा रहा हूँ। ऐसे ही आप सब पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी दोहा पंक्ति आदि छंद चौपाई को स्टार्ट करने से पहले हम एक संपुट को ज़रूर पढ़ लेते हैं। चाहे वह संपुट या हो देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, या फिर चाहे दूसरा ही हो, जैसे कि ये मंगल भवन या मंगलहारी, त्रिभुवन दशरथ अजिर बिहारी। या तीसरा पढ़ सकते हैं अजर अमर गुण निदिसित होहूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। अपने हिसाब से मतलब कि जो भी आपको अच्छा लगे आप उस संपुट को दोहा स्टार्ट करने से पहले आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए अब हम चलते हैं आगे। आगे मुनिवर वाहन पाछे, राज समाज जाय सब पाछे, तेहि पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन बेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उसके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। आगे देखिए। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिंह रघुनाथा, जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। तो मित्रों, इसी तरीके से आप सब एकदम सरल भाषा में अपने घर पर ही रामायण कह सकते हैं। और रामायण कहने के लिए किसी से अनुग्रह नहीं करना चाहिए, किसी से विनय निवेदन नहीं करवाना चाहिए। जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आप रामायण को देखो हो रही हो, या तो उसको सुन लीजिए, या तो अगर आपकी बहुत इच्छा है तो जाके 1 आध घंटे आप कह सकते हैं, जितना भी आपके पास टाइम हो। आगे देखिए। मगवासी नर नार सुनि रामा, धाम काम तजिदाय सिया रामा, देखि स्वरूप स्नेह सब रामा, मुदित जन्म फल पाय सिया रामा। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। किसको देखने के लिए? प्रभु श्री राम जी को देखने के लिए सब अपने घर से सारे काम काज को छोड़कर दौड़ पड़ते हैं। कहीं सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही, भय बपु बरन रूप सोयाली, सीलु स्नेह सरिस सम सजाली। गाँव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? ये सखी इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, सील स्नेह उन्हीं के सदृश से हैं, और जाल भी उन्हीं के समान है। आगे देखिए। तासु तरक तिय गन मन गमानी, कहीं सकल तेहि सम न सयानी, तेहि सराहे बानी फुरि फूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके, और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली।
कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राज रस भंगु। भरतहि बहुरि सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भाग्यवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। आगे देखिए मित्रों, चलत पाया देखात फल रामा, पिता दीन तजि राजु सिया रामा। जात मनावन रघुबर ही रामा, भरत सरिस को आजु सिया रामा। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी होई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भक्ति और इसके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों के हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। हम सब सानुज भरतहि देखे, भई है धन्य जुबती जन लेखे। सुनि गुण देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननी जुग जुत नाही। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज धन्य बड़भाग्नि स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। आगे देखिए, को कहा दूषण रानी नहानी, विधि बहु विधि सब कीन हमई जो दहिनी। कहा हम लोक वेद विधिहीनी, लघुति कुल कर तूति मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ स्त्रियां हैं। बसहि कुदेश कुगाम कुबामा, कहा यह दरस पुण्य परिणामा। असयानंद अचिर जुपृत गाम ग्रामा, जनुमर भूमि कलपतरु जामा। जो पूरे देश जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ या महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इसका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। भरत दरसु देखत खुले हूँ, मग लोगहु कर भागु। जनु सिंघल वासिने भयो, विधिवश सुलभ प्रगागु। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो दयो योग्य से सिंगल लदीप के बसने वालों में तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निमज्जहि करहि प्रणामा। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों के कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भरत लाल की जय और सभी माताओं बहनाओं की जय। तो मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं, अब आगे कल सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव,
आप सब चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।